और इस बार क्या कुछ आपके पास है जो आपको एक आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है? मेरी कार्यकाल अभी 4 महीना हुआ है। 4 महीने में 18 साल बाद वहाँ नाली सफाई हो रही है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले आपकी अध्यक्ष थी, आपकी सरकार थी, तो काम क्यों नहीं हो पाया? और जीतने के बाद, मैं नहीं बोलता, वार्ड के लोग बोलते हैं, जीतने के बाद आज तक कोई पार्षद वहाँ पहुँच नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी का अगर अध्यक्ष रहता, फिर सरकार रहता प्रदेश में, तो मैं बेहतर काम कर सकता था। वो तो स्वाभाविक सी बात है। यदि हमारी सरकार रहती, हमारी अध्यक्ष रहती, तो जो 18 साल से जो हुआ नहीं है और जो मैंने 4 साल बोला, तो अभी तक तो मेरे नाली भी बन जाता और लाइट प्रकाश की व्यवस्था भी हो जाती है अभी तक, और तालाब सफाई के कहीं न कहीं हमने एक दिशा पे बढ़ते। क्या लगता है कितना कुछ अभी काम करने की ज़रूरत है आपको अपने वार्ड में, खास तौर की बात करें तो? विकास तो हुआ ही नहीं है और उसी प्रयास में लगा हूँ कि अंतिम पंक्ति तक विकास में करूँ और उस वहाँ के जो वार्ड के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा और दीक्षा में भागीदारी बनूँ मैं। इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी जो पालिका अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, तो उनका कहना है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, हम भेदभाव नहीं करते, चाहे पार्षद किसी पार्टी से हो, जो काम वो लेकर हमारे पास आ रहे हैं हम उसको पूरा करवा रहे हैं, बेहतर आगे काम करने में हम उनको सहयोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ बेहतर हो सकता है वार्ड के लिए? देखो, पक्ष विपक्ष के लेके चलना सिर्फ ये कागजों पे है और मीडिया में है, धरातल पे नहीं है। किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? समस्या में तो आपको बताया कि मेरे से जून से मेरे वार्ड के नाली का काम चालू होने का था, ढक्कन नाली सफाई हुई, आज तक सीएमओ भी नहीं गया, न इंजीनियर गया। मतलब आप काम करना चाह रहे हैं, जो जैसे कि जो विपक्ष के नेता रहते हैं सबका ही आरोप रहता है कि हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा, क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसे में तो ऐसा है कि भाई जितनी मेरी जन भावना है, जो लोगों हैं, बीच बीच में मैं इस मुद्दे पे नगर पालिका सीएमओ को भी मैंने बोला गया है, मेरे द्वारा बोला गया है कि नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम तुम्हार पार्षद तुम्हार सवाल, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। ये जो कार्यक्रम है, हम लगातार अलग अलग ज़िलों के जो नगर पालिका नगर निगम है वहाँ को जारी कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल पार्षद हैं या फिर महापौर नगर पालिका अध्यक्ष हैं उनसे हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या कुछ संभावना है उस क्षेत्र में विकास को लेकर है, और हम पार्षद से भी लगातार चर्चा कर रहे हैं अलग अलग कि क्या कुछ उनके पास लक्ष्य हैं, क्या कुछ करना चाह रहे हैं, कितना सपोर्ट मिल रहा है अगर विपक्ष में है, तो अगर पक्ष में तो कितना कुछ संभावनाएँ हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हैं वो पार्षद है वार्ड नंबर 9 से अजय ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे उससे पहले संक्षेप में कौन है अजय ठाकुर जी, कैसे आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा का आपकी कहाँ तक हुई है? मैं 2000 जब से राज्य बना तो सक्रिय राजनीतिक में रहा। मैं यूथ कांग्रेस से अपना राजनीतिक चालू किया हूँ। 2000 में उपभोक्ता कांग्रेस का महासचिव रहा मैं। उसके बाद यूथ कांग्रेस का मैं महामंत्री रहा। उस समय रायपुर जिला हुआ करते थे। उसी तरह से मैं निरंतर कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा रहा। जी, अब लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, अलग अलग पद पर रहकर काम किए, तो क्या शुरू से आप मानकर चल रहे थे कि मुझे राजनीति में जाना है, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ घटनाक्रम घटा जिसको लेकर आप फिर राजनीति में आ गए? नहीं, मेरे पृष्ठभूमि मेरे राजनीतिक से ही है। मेरे पिताजी गांव की तरफ सरपंच थे 2 बार 3 बार, और उसी एक विचार था कि समाज सेवा करने का। शुरू से मैं लोगों की दुख दर्द को समझूं और अंतिम पंक्ति तक वहाँ जा करके उस व्यक्ति तक पहुँचूं, यही मेरा लक्ष्य था। तो उसका एक ही माध्यम था, राजनीति। जी, तो राजनीति में आपका लगभग 2000 से सक्रिय रूप में आप यहाँ रहकर काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। कभी आपको लगा कि कभी दूसरे पार्टी में भी जाकर प्रयास करना चाहिए, हो सकता है मेरा वहाँ कुछ ज़्यादा उपयोगिता हो? नहीं, मैं कभी ऐसे सोचा नहीं। बीच में ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ कि माननीय जी जोगी जी जब पार्टी बनाए अलग से, तो मैं उस पार्टी में पूरा प्रदेश का सचिव था। मैं प्रदेश सचिव बनाया गया था। लेकिन जैसे ही
चुनाव ख़त्म हुआ तो पूर्णतः मेरे घर वापसी हुई माननीय भूपेश बघेल जी के मंच में कांग्रेस पार्टी में। जी, इस बार आप पार्षद हैं वार्ड नंबर 9 से, और इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे, उसमें आपको सफलता नहीं मिली थी। तो क्या कुछ हालात परिस्थिति उस समय था, और इस बार क्या कुछ आपके पास है जो आपको एक आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है? मैं एक ही लक्ष्य से लेकर के लड़ा हूँ इस बार चुनाव कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दानवीर दाऊ कल्याण सिंह है, कृष्ण कुमार वार्ड करके है, कल्याण सागर, उस वार्ड से मैं पार्षद हूँ, वार्ड क्रमांक 9। वहाँ आज तक तालाब की सफाई नहीं हुई है और नाली की सफाई, नाली बनाना, तालाब की सफाई, और वहाँ लगभग उस चारों तरफ पार पे 1540 मतदाता रहते हैं। मेरी कार्यकाल अभी 4 महीना हुआ है, 4 महीने में 18 साल बाद वहाँ नाली सफाई हो रही है जी। और मूलभूत सुविधा जो मेरे को जहाँ तक मेरी पहुँच थी, जहाँ पहुँचा सकता हूँ, गरीब है वहाँ लगभग सभी लोग मजदूरी करते हैं, वहाँ मंडी में सुबह शाम कमाने वाले लोग हैं, और वहाँ तक शासन के योजना है वो नहीं पहुँचा पाते थे। और मेरे सुबह के एक रूटीन है 7:30 बजे से ले करके 9:30 बजे तक मैं उस वार्ड में ही रहता हूँ। जी, अभी आपने कहा कि बहुत सालों से जो काम ज़रूरी था वो उसको पेंडिंग करके रखा गया था, अभी आपके बनने के बाद उस पर आप ध्यान दे रहे, काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इससे पहले आपकी अध्यक्ष थी, आपकी सरकार थी, तो काम क्यों नहीं हो पाया? नहीं, वहाँ पर एक काम तो अपने स्तर पे किया, लेकिन जागरूक जैसे होना चाहिए जो भी जनप्रतिनिधि थे, वो उसने एक ही चीज़ कहा कि यहाँ पर पानी की निकासी नहीं है, और जीतने के बाद, मैं नहीं बोलता, वार्ड के लोग बोलते हैं, जीतने के बाद आज तक कोई पार्षद वहाँ पहुँच नहीं पाया। तो चुनाव के बारे में थोड़ा बताएंगे, क्या कुछ आपके दिमाग में चल रहा था? आपके सामने जो प्रतिद्वंदी थे वो कहीं ना कहीं कद्दावर थे, तो टकराव बहुत बेहतरीन था, तो आपके सामने में चुनाव क्या था, चुनौती क्या था चुनाव के दौरान में, और जब आप चुनाव आप जीत कर आए तो आपके सामने आप किनको लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रहे थे? मैं लक्ष्य सिर्फ विकास को लेके चल रहा हूँ, उस वार्ड की विकास की हो, वहाँ शिक्षा और दीक्षा की बहुत कमी है, उसको लेके चल रहा हूँ मैं। और चुनौती तो बहुत भारी थी, क्योंकि जो मेरे जो प्रतिद्वंदी थे पूर्व में एक बार पार्षद रह चुके हुए थे, और वो निचले स्तर तक वो भी काम करने वाले व्यक्ति थे। उस व्यक्ति को मैं सराहना भी करता हूँ आपके माध्यम से कि मेरे एक ही लक्ष्य था कि मैं पिछले समय जब 2014 में चुनाव लड़ा तो मैं अंदर तय खाने तक नहीं पहुंच पाया था। जैसे लोग राजनीति करते हैं वैसे अपन नहीं पहुंच पाए थे, और लोगों की जन भावनाओं को अपन नहीं समझ पाए थे कि वहाँ लोगों की क्या चाहिए, क्या ज़रूरत, क्या है ज़रूरतमंद, क्या है। इस बार हमने उसी स्तर पर काम किया, उसी स्तर पे हमने लोगों के साथ बातचीत किए, वोट मांगे, घर घर जा कर के निवेदन किए, और उस निवेदन को, मेरे जो निवेदन था उसने उस वार्ड के लोगों ने मेरे स्वीकार किया, और आज उसकी वार्ड बलौदल से आज मैं पार्षद बना हूँ। जी ठाकुर साहब, क्या लगता है आपको इस बार जब आप पार्षद बने तब पालिका में आपके अध्यक्ष नहीं हैं और केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार नहीं है, कुछ परिवर्तन लगता है कि अगर मेरा कांग्रेस पार्टी के अगर अध्यक्ष रहता, फिर सरकार रहता प्रदेश में, तो मैं बेहतर काम कर सकता था? वो तो स्वाभाविक सी बात है, हमारी सरकार रहती, हमारी अध्यक्ष रहती, तो जो 18 साल से जो हुआ नहीं है, और जो मैंने 4 साल बोला, तो अभी तक तो मेरे नाली भी बन जाता और लाइट प्रकाश की व्यवस्था भी हो जाती है अभी तक, और तालाब सफाई के कहीं न कहीं हमने एक दिशा पे बढ़ते। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जून में मैंने नाला सफाई का काम चालू किया हूँ, लेकिन यहाँ अभी तक सफाई नहीं हो पाई है। टेंडर हुए 1.5 साल हो गए, उस टेंडर को 1.5 साल के हमारी शासन के कार्यकाल के टेंडर था, वो अभी तक काम चालू नहीं हुआ है। मेरे पार्षद बनने से मैंने वहाँ जा कर के बोला कि काम चालू करना है, तो 15 जून से नाली सफाई किए, वो भी आधा अधूरा, लेकिन आज तक काम चालू नहीं हो पाया। जी, तो परेशानी तो है सत्ता और नहीं रहने का। एक पार्षद का मुख्य रूप से काम होता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाना, जैसे गली हो गया, वहाँ रोड बनवाना, नाली हो गया, वहाँ नाली बनवाना, साफ़ सफाई करवाना है, पानी की व्यवस्था करवाना, और शिक्षा या फिर स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था करवाना। क्या लगता है कितना कुछ अभी काम करने की ज़रूरत है आपको अपने वार्ड में? ख़ास तौर की बात करें, मेरे वार्ड अभी अति पिछड़ा वार्ड है,
वहाँ पर चारों तरफ तालाब के बीच पार पे बसा हुआ लोग हैं और जो विकास जिस ढंग से होना था भाटापारा के वार्ड 9 पे, वैसे आज तक वहाँ पर विकास नहीं हो पाई, क्योंकि जो वार्ड है कल्याण सागर, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा दानवीर दाऊ कल्याण सिंह का वार्ड है वो। तो विकास तो हुआ ही नहीं है और उसी प्रयास में लगा हूँ कि अंतिम पंक्ति तक विकास मैं करूँ और उस वहाँ के जो वार्ड के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा और दीक्षा में भागीदारी बनूँगा। आप ये मान कर चल रहे हैं कि अगर आपको जनता चुन कर भेजे हैं तो आपका एक जिम्मेदारी बनता है उनकी समस्याओं को हल करना, दूर करना। क्या जो और प्रतिनिधि चुनकर आए थे उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी थी या फिर दूरदृष्टि जिसको बोलते हैं कि कैसे मुझे एक सिस्टमेटिक रूप से आगे बढ़ना है, एक कार्य योजना बनाकर काम करना है? क्या लगता है काम क्यों नहीं हो पाया, नहीं करना चाहते थे? नहीं, ऐसे नहीं है, सबका अपना अपना काम करने का तौर तरीका है और मैं किसी भी जनप्रतिनिधि को कमज़ोर नहीं मानता, न किसी ने ऐसे प्रयास भी नहीं किया, उसको मैं आरोप भी नहीं लगाता। मेरी इच्छा शक्ति है कि अंतिम व्यक्ति तक शासन का योजना का लाभ में मिले और अंतिम जो गरीब बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, यही मेरी भावना है। और सड़क नाली तो बनेगा ही जी। हाँ, इसी कार्यक्रम में हमारी चर्चा हुई थी जो पालिका अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा जी, तो उनका कहना है कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। जैसे भी हम चर्चा कर रहे थे, हम भेदभाव नहीं करते, चाहे पार्षद किसी पार्टी से हो, जो काम वो लेकर हमारे पास आ रहे हैं हम उसको पूरा करवा रहे हैं, बेहतर आगे काम करने में हम उनको सहयोग कर रहे हैं। तो क्या कुछ बेहतर हो सकता है वार्ड के लिए? देखो, पक्ष विपक्ष के लेके चलना सिर्फ ये कागजों पे है और मीडिया में है, धरातल पे नहीं है। किस प्रकार की समस्याएं आती हैं? समस्या तो मैंने आपको बताया कि मेरे से जून से मेरे वार्ड के नाली का काम चालू होने का था, ढक्कन नाली सफाई हुई, आज तक सीएमओ भी नहीं गया, न इंजीनियर गया, न ठेकेदार गया काम चालू करने की दिशा में। तो पक्ष विपक्ष तो हो ही रहा है। मतलब आप काम करना चाह रहे हैं, जो जैसे कि जो विपक्ष के नेता रहते हैं सबका ही आरोप रहता है कि हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन काम नहीं हो पा रहा है इसलिए क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा, क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसे में तो ऐसा है कि भाई जितनी मेरी जन भावना है, जो लोगों हैं, बीच बीच में मैं इस मुद्दे पे नगर पालिका सीएमओ को भी मैंने बोला गया है, मेरे द्वारा बोला गया है कि आप पक्षपात कर रहे हो करके। माननीय अध्यक्ष जी को भी मेरे द्वारा कहा गया है कि आप पक्षपात ना करें तो शहर विकास के लिए हम आपके साथ हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उसने भी हाँ तो बोलते हैं मैं पक्षपात नहीं करूँ, हम सबको लेके चल देंगे करके, लेकिन जहाँ पार्टी लाइन की बात आती है तो वहाँ पक्षपात विपक्ष करते ही हैं। जी। आने वाले 4.5 साल में किस प्रकार के आप रोड मैप योजना बनाकर काम करने की सोच रहे हैं? कैसा एक वार्ड आप देखना चाह रहे हैं जिस पर हम काम करने के लिए अभी से प्रयास करेंगे? मैं उस अपने वार्ड के दाऊ कल्याण सिंह के जो तालाब है, कल्याण सागर तालाब बोलते हैं, उसको एक धरोहर के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ मैं। वहाँ पर एक नौका विहार हो, चारों तरफ बाउंड्री वॉल हो, लाइटिंग हो और एक जूही चौपाटी टाइप लोग वहाँ जैसे मिनिमम ड्राइव है वैसे लोग घूमने जाए, ये मेरा सपना है उस वार्ड के लिए। अभी लगातार ये क्योंकि हम यहाँ के जो लोकल एरिया हैं, जो लोकल पर्सन हैं उनसे बात कर रहे हैं तो उनका ये कहना है कि जो आपराधिक घटनाएं वो तेज़ी से बढ़ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नशा कारण है। आपके वार्ड में भी इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं? मेरे वार्ड में भी समस्या है, मैंने बराबर फ़ोन भी करता हूँ शहर थाना में, लेकिन इस मामले में शायद सरकार जीरो है, शासन में कसौटी नहीं है। आज हर वार्ड में आपको 2 से 3 दारू भट्टी मिलेगा, गांजा की तस्करी मिलेगा। मेरे वार्ड में भी बिकता है, मेरे भी वार्ड में दारू बिकती है। मैंने शिकायत भी किया, जाते हैं खाना पूरी करते हैं, वैसी जैसे कार्रवाई होनी चाहिए वैसे नहीं हो पाता। जी। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के ही एमएलए इंदर साहू जी यहाँ विधायक हैं, चूँकि आप भी कांग्रेस पार्टी से हैं, तो क्या लगता है 2 साल चूँकि हो चुका है, कितना कुछ काम हो पाया है भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में?
अब ये तो ऐसा है कि विधायक जी के कार्य क्षेत्र बड़ा होता है और उसने ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही फोकस करते हैं। रोड नाली, चाहे पंप की बोर की समस्या हो, चाहे सामुदायिक भवन की समस्या हो, उसको ही विधायक जी ही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। विकास जितना होना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना % देंगे? जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ, अगर 10 नंबर होता है तो 2 साल में जितना उनका काम हुआ है, कितना नंबर देना चाहेंगे आप? मैं तो 10 में 10 दूंगा, क्योंकि मेरे पार्टी के विधायक हैं और जितना उससे बन सकता है सबको ले चलने की कोशिश भी करते हैं। जी, आगे चलकर आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक है? चूँकि भी आप पार्षद हैं, आगे चलकर अध्यक्ष के चुनाव के लिए हो सकता है एमएलए की आप टिकट मांगे, कहाँ तक इच्छा पार्क रखते हैं आप? नहीं, महत्वाकांक्षा तो हर व्यक्ति का रहता है, लेकिन मैं अभी पार्षद हूँ और जिस मकसद से मैं अभी पार्षद बना वही पूरा नहीं हुआ है, तो मैं तभी इसी में संतुष्ट हूँ पार्षदी तक। जी, राजनीति के अलावा आपकी रुचि किसमें है? मैं व्यवसायिक भी हूँ, व्यवसायिक भी करता हूँ मैं, और किसानी भी है मेरा। बस रुचि किसमें है? रुचि मेरा व्यवसायिक है। जी, अगर राजनीति में नहीं आ रहे थे तो क्या करते रहते? व्यापार करता मैं और अभी भी व्यापार ही करता हूँ, छोटा सा व्यवसाय है मेरा। जी, मतलब तो राजनीति में आपका आना पूरी तरह से है कि पार्ट टाइम है? नहीं, राजनीतिक में तो मैं फुल टाइम हूँ, लेकिन राजनीतिक में तो आने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, तो धन व्यापार से ही आएगा। किसी की समस्या है, किसी की मदद करना है, तो उसके लिए व्यापार ज़रूरी है। जो राजनीति में आ जाते हैं उसको फिर और किसी अन्य काम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, राजनीति से उनका परिवार भी चल जाता है और जीविकोपार्जन के लिए बहुत पैसा भी आ जाता है। नहीं, वो तो सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं तो अपने व्यवसाय से ही, पैसे से राजनीतिक कर रहा हूँ, मैं अपने व्यापार से ही राजनीतिक कर रहा हूँ। जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा की। क्या कुछ संभावनाएं हैं आपके वार्ड में, क्या कुछ करने की चाह रखते हैं, किस प्रकार की मदद आपको पक्ष से विपक्ष से मिल रही है, इस पर अपना पक्ष रखें। आपका बहुत धन्यवाद। हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगी, सहार की जनता जो है हमारे 31 वार्ड में है और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नगर पालिका है, 80,000 की पॉपुलेशन है यहाँ, और जिस हिसाब से हमारे युवा अध्यक्ष बने हैं तो सबको लेके चले और सहार विकास के लिए हम उसके साथ में। जी, तो साथियों हमारा जो आज का पड़ाव है भाटापारा में है। जो अगली बार हम जब जाएंगे तो वहाँ के जो लोकल पार्षद है, वहाँ के जो प्रतिनिधि, उनसे अब चर्चा करवाएंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था वहाँ अपनाया गया है क्षेत्र के विकास के लिए, वार्ड के विकास के लिए, क्या कुछ संभावनाएं हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।